एक गहरी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन की स्थिति में चला जाता है। दुनिया को ये खामोशी और धीमापन कमजोरी लगता है, लेकिन असल में वो बच्चा उस समय अपने भीतर की जमीन तैयार कर रहा होता है। एकदम सही। अनुशासन और धैर्य का वो बीज जो उस वक्त बहुत कठोर लगता था, उसी ने एक शोधकर्ता की नींव रखी। ये नजरिया तो पूरी तरह से उस धारणा को ही पलट देता है कि शुरुआती असफलताएं इंसान का भविष्य तय करती हैं। बिल्कुल तय नहीं करती, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद शाहबाज है। हाँ। तो अब इस अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। भाग 2 में स्रोत हमें बताता है कि शाहबाज 12 साल बाद उसी मदरसे में एक कार्यक्रम के दौरान पीछे की कुर्सी पर बैठे हैं। और मंच पर बच्चों को इनाम दिए जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये इनाम सिर्फ पढ़ाई में या परीक्षा में अव्वल आने वालों को नहीं मिल रहे हैं। तो फिर किसके लिए मिल रहे हैं? ये इनाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी शख्सियत के विकास के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय बदलाव है। हाँ, और इसी पर मुझे एक सवाल भी पूछना था। मतलब अक्सर पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों को, खास तौर पर मदरसों को, बहुत रूढ़िवादी माना जाता है। जी, ये धारणा तो है। लोगों को लगता है कि वहाँ बदलाव बहुत मुश्किल से होते हैं। ऐसे में एक मदरसे के भीतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इतना महत्व देना, क्या ये शिक्षा के उस रूढ़िवादी ढांचे को तोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण नहीं है? मैं तो कहूंगा कि ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। देखिए, कोई भी संस्थान एक वैक्यूम या शून्य में काम नहीं करता। समाज का असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। मदरसा अरेबिया मिसबा उलूम के जो उस्ताद हैं, वो इस बात को गहराई से समझते हैं कि उनके छात्रों को इसी आधुनिक दुनिया में जाकर अपना मुकाम बनाना है। हाँ, सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। सही कहा। इसलिए पारंपरिक शिक्षा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे आधुनिक विषयों का जुड़ना एक बड़ी क्रांति है। मतलब वे धार्मिक मूल्यों के साथ साथ उन्हें समाज का एक जिम्मेदार और कॉन्फिडेंट नागरिक बना रहे हैं। जी, ये दर्शाता है कि आधुनिकता और परंपरा हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अब इसी कार्यक्रम के एक और हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित किया। कौन सा हिस्सा? मदरसे की इस आधुनिक सोच से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खास इनाम की बात स्रोत में की गई है, और मुझे लगता है कि ये शिक्षा में मनोविज्ञान के इस्तेमाल का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम दिया जा रहा था मंच से? रमजान के तपते दिनों में जिन नन्हे बच्चों ने एक भी नमाज कज़ा नहीं की, मतलब एक भी नमाज नहीं छोड़ी, उन्हें इनाम में रेंजर साइकिल दी जा रही थी। ओह वाओ, एक रेंजर साइकिल। हाँ, अब सोचिए, भीषण गर्मी और वो छोटे छोटे बच्चे। देखिए, अगर मैं इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझाऊं तो ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बच्चों के चरित्र और अनुशासन की जीत है। मनोविज्ञान में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक बेहतरीन टूल माना जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब किसी अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए इनाम देना? बिल्कुल। रमजान के दिनों में भूख, प्यास और कड़ा अनुशासन एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है। हाँ, बड़ों के लिए ही इतना मुश्किल होता है, तो बच्चों की तो बात ही क्या है। एकदम सही। अब अगर उन्हें इसके बाद कोई मामूली सा इनाम मिलता तो शायद उनका दिमाग इस पूरे महीने को सिर्फ एक मुश्किल समय के रूप में याद रखता। लेकिन एक रेंजर साइकिल बच्चों के लिए आजादी और खुशी का प्रतीक होती है। जब उन्हें वो मिलती है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, तो वे उस कड़े अनुशासन को उस खुशी के साथ जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। इससे भविष्य में उनके लिए समय की पाबंदी और धार्मिक जुड़ाव बोझ नहीं रहता, बल्कि एक मजबूत आदत बन जाता है। एक छोटी सी शाबाशी सच में जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर मुझे मार्शल आर्ट्स की याद आ गई। मैं इसे समझाती हूँ। ये बिल्कुल मार्शल आर्ट्स में मिलने वाली ब्लैक बेल्ट की तरह है। ब्लैक बेल्ट? वो कैसे? देखिए, उस ब्लैक बेल्ट के सूती कपड़े की बाजार में कोई खास कीमत नहीं होती। सही बात है। वो तो बहुत सस्ती मिल जाती है। हाँ, लेकिन वो बेल्ट जिस अनुशासन, जिस पसीने और सालों की मेहनत का प्रतीक है, वो उसे अनमोल बना देती है। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं यही सोच रही थी कि वो रेंजर साइकिल असल में उन बच्चों के अनुशासन की ब्लैक बेल्ट है। बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। और शाबाज जो वहां पीछे बैठकर ये सब देख रहे थे, वो इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ताकत को पहचानते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद उस अनुशासन को जिया है। और इसी से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं। बच्चों की इस सफलता को देखकर शाहबाज का अपनी जिंदगी को लेकर नजरिया कैसे बदलता है। स्रोत बताता है कि उस पल उन्हें एक बहुत बड़ा एहसास होता है। बिल्कुल।
लेखक महसूस करते हैं कि वो कभी कमजोर थे ही नहीं। तो फिर क्या थे? वो बस एक कच्ची मिट्टी थे जिसे मिसबा उलूम के उस्ताद बहुत धैर्य के साथ तराश रहे थे। कच्ची मिट्टी, यह शिक्षा का बहुत ही गहरा फलसफा है ना? मतलब शिक्षा केवल किताबों को रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिक्षा वो संस्कार है जो एक इंसान को असोजी बाजार की उन तंग गलियों से उठाकर दुनिया के बड़े बड़े मंचों तक ले जाती है। और शाहबाज की किताब का जो शीर्षक है भविष्य की कहानी के रूप में एक सच्चा आईना, वो भी इसी बात का प्रतीक है। हाँ, इसका मतलब यही है कि आज जो बीज बोया गया है, जो कच्ची मिट्टी आज तराशी जा रही है, कल वो एक विशाल पेड़ बनेगा। बिल्कुल। ये बच्चे कल के डॉक्टर, इंजीनियर और शोधकर्ता हैं। और मुझे लगता है कि लेखक की अपनी 10वीं की मार्कशीट और आज की उनकी डी फार्मा या रिसर्चर प्रोफाइल के बीच का जो अंतर है, वो अंतर अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और ये भी कि मार्कशीट के नंबर कभी किसी बच्चे की असली क्षमता तय नहीं कर सकते। एकदम सही बात है। तो अपनी इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस स्रोत से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, बस उसे सही वक्त, सही माहौल और सही प्रोत्साहन की तलाश होती है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के मन में एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए वो क्या है? आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचना लाजमी है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कितने ही ऐसे कमजोर माने जाने वाले छात्र होंगे जो बस अपने हिस्से की रेंजर साइकिल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो सही प्रोत्साहन का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम गहराई से सोचें, क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चे फेल नहीं हो रहे, बल्कि हमारे पैमाने और हमारा नजरिया उन्हें पहचानने में फेल हो रहा है? ये वाकई बहुत ही छुभने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।